Hello dear friends, good morning to all of you. Today I am going to discuss a pair of mustaches which is written by Mulk Raj Anand. Okay, Mulk Raj Anand ji ने the pair of mustaches लिखे हुए हैं and I am going to discuss that thing. Okay, so it's a very beautiful thing dear friends. Let's see what will happen. Clear? Now let's enjoy the class. Okay, so now see the pair of mustaches which is written by Mulk Raj Anand. Okay, now see in this rotate clockwise ठीक है क्लॉकवाइज ही रोटेट हो जाओ यस गुड देखो मैं सिंपल स्टोरी को डिस्कस करता हूँ आपको बहुत मजा आने वाला है राइट चलिए मैं यहाँ पे लेता हूँ प्रस्तुत लघु कहानी बोले तो शॉर्ट स्टोरी है प्रस्तुत लघु कहानी प्रसिद्ध भारतीय लघु कलाकार मुल्क राज आनंद द्वारा लिखी गई है ठीक है मुल्क राज आनंद के द्वारा ये जो है सो लिखी गई है आप लोग इसे साफ साफ देख सकते हो मुल्क राज आनंद जी ने इसे लिखा हुआ है और ये मुल्क राज आनंद का है मुल्क राज आनंद का जो इम्पोर्टेंट वर्क ऑफ आर्ट्स हैं वो क्या है द अनटचेबल है कुली है द स्वॉर्ड एंड द सिकल है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इनका जो बर्थ हुई थी 1905 में हुई थी 1905 में इनकी जन्म हुई है एंड ये जो है सो 2003 में इनकी डेथ हुई है डियर फ्रेंड्स इंग्लिश सिलेक्टिव के बच्चे जो हैं वो इनकी स्टडी करेंगे इंग्लिश सिलेक्टिव के बच्चे इनकी स्टडी करेंगे बहुत मज़ेदार चीज़ें हैं ये ठीक है जो इंग्लिश सिलेक्टिव के लोग हैं वो इस चीज़ को स्टडी करेंगे अ पेयर ऑफ मुस्टैचेस राइट सो नाउ सी मुल्क राज आनंद 1905 to 2003 one of the most celebrated Indian novelist who wrote in English अच्छा ठीक आ गया है ओके मुल्क राज आनंद 1905 2003 one of the most celebrated Indian novelist who wrote in English he was born in Peshawar and who received education at the Lahore और उन्होंने लाहौर में एजुकेशन प्राप्त किया है ही वॉज बोर्न इन पेशावर एंड हु रिसीव्ड एजुकेशन एट द लाहौर लंदन एंड द कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इनकी जो एजुकेशन है वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से भी इन्होंने एजुकेशन लिया है ओके सो छोटी छोटी चीज़ों को हम लोग ध्यान में रखेंगे अभी हमने बताया मुल्क राज आनंद से इंपॉर्टेंट वर्क्स द अनटचेबल कोली द स्वॉर्ड एंड द सिकल प्राइवेट लाइफ of an Indian prince, Seven Summers and Morning Face. These are the famous works written by Mulk Raj Anand. अभी प्रेजेंट जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं शॉर्ट स्टोरी अ पेयर ऑफ मुस्टैचेस अ पेयर ऑफ मुस्टैचेस है बोलता है कि प्रस्तुत लघु कहानी प्रसिद्ध भारतीय लघु कथाकार मुल्क राज आनंद की है मुल्क राज आनंद जी ने इस स्टोरी को लिखे हुए हैं बताया जाता है कि इस स्टोरी में चतुर रचनाकार मुल्क राज आनंद ने मानवीय दुर्बलताओं द्वारा झूठा अभिमान तथा गलत सही रीति रिवाज पर कटाक्ष करने हेतु रचना का आधार मोक्ष को बनाया है आने के मुल्क राज आनंद जो बात बोलना चाह रहे हैं वो जो है सो क्या है कि व्यंग कर रहे हैं हंसी मजाक की दृष्टि से व्यंग कर रहे हैं और उसमें इन्होंने मोक्ष को लिया है सब्जेक्ट पॉइंट बनाया है मूछ को और ये कहना कुछ और चाहते हैं बोलता है मूछ रखिए शान बढ़ाइए मनचाहा आकार दीजिए मूछ बढ़ाइए शान शान की बात है 90s के दशक में जो दरोगा हुआ करते थे वो मूछ के नाम से जाने जाते थे और दरोगा के सामने अगर कोई हवलदार कड़क मूछ लेकर के चला जाता था तो हवलदार की खैर नहीं हाँ ठीक है तो ऐसी बात होती थी बिट्टू कुमार सिंह वेलकम बिट्टू वेलकम हाउ आर यू Okay, today I'm discussing Mulk Raj Anand's very important task, right? Very important task. This is the short story written by Mulk Raj Anand. इन्होंने शॉर्ट स्टोरी को लिखा है मुल्क राज आनंद जी ने
जिसका नाम है अ पेयर ऑफ मुस्टैच। सो आई एम डिस्कसिंग अबाउट अ पेयर ऑफ मुस्टैचेस डियर फ्रेंड्स। इसका है एक्चुअली क्या कि जो अ पेयर ऑफ मुस्टैचेस है, इसमें मुल्क राज आनंद सोसाइटी के जो है सो अलग अलग तबके के बारे में वो व्यंग करते हैं। इनका एक्चुअली है क्या, बोलता है ना कि मूछ रखिए, शान बढ़ाइए, मनचाहा आकार दीजिए, सीमा रेखा की सुरक्षा की कठिनाई से मुक्त होकर केवल चिकनाई के प्रयोग से चमकाइए। करते हैं ना। रचनाकार यहाँ तक मान बैठे हैं कि किसी व्यक्ति की सही पहचान वेशभूषा से कम लेकिन मूछ से पूर्णतः हो जाता है। किसी व्यक्ति का जो पहचान होता है वो वेशभूषा से नहीं बल्कि मूछों से होती है। अलग अलग आकार वाली मूछें विभिन्न विभिन्न वर्ग के लोगों का प्रतीक होती है। उदाहरणार्थ, जैसे कि उदाहरण है सिंह मूछें, यानी कि लोग अगर चाहे तो सिंह जैसी मूछें बढ़ा सकते हैं, चीता वाली मूछें बढ़ा सकते हैं, बकरी वाली मूछें बढ़ा सकते हैं, चार्ली चैपलिन मूछें, भेड़ मूछें, चूहा मूछें, वो चाहे तो कोई भी मूछें बढ़ा ले। राइट। मूछ की आलोचना या अंतर लोगों के क्रोध का कारण बन जाता है। जो मूछ की आलोचना है ये क्या ना कि लोगों का क्रोध का कारण बन जाता है। आपने सुना होगा कि 90s के दशक में जो दरोगा मूछ नहीं रखते थे उनको कोई दरोगा मानता ही नहीं था। ठीक है, तो मूछों की स्टोरी है, लोग जाने जाते थे मूछों की वजह से। मूछ शान हुआ करता था। लेखक का कहना है कि एक बार उसके गांव में शोरगुल मच गया था जब सेठ रामानंद जो पंसारी व पैसा पैसा उधार देने वाला था ने भेड़ मूछें रखी और उन्हें ऊपर से और मोड़ दी लिया, चीता मूछों जैसे। यानी कि भेड़ मूछें रखा और उसको मोड़ के ऊपर उठा लिया, मतलब चीता की मूछ जैसा उसने कर लिया। चूहा मुच्छड़ लोगों ने उसका विरोध नहीं किया क्योंकि वह उन्हें पैसा उधार देता था, और जो चूहा मुच्छड़ वाले लोग थे वे लोग उनका विरोध नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि वे लोग वो जो है ना उस इन लोगों को पैसा देता था। परंतु अन्य लोग जैसे आजम खान जो एक कुलीन व्यक्ति था तथा चीता मूछें रखता था, इसका विरोध किया। गांव के जमींदार एवं पैसा उधार में आजम खान के नकली कुलीन व्यक्ति ठहराया। हाँ, गांव के पुरोहित ने कहा कि उसके पूर्वज मुगलों के दरबार में जमादार थे। ठीक है, परंतु आजम खान को अपने पूर्वजों की प्रतिष्ठा पर मान था तथा उनकी रक्षा करना चाहता था। ठीक है, आजम खान रामानंद के पास अपनी पत्नी की सोने की नाक की लौंग गिरवी रखने गया और उसने उसकी मूछें देखी जो चीता मूछें लग रही थी। यानी कि पत्नी के जेवर को गिरवी रखने के लिए गया तो देखता है कि जो व्यक्ति गिरवी रखेगा उसकी मूछें जो है ना वो चीता मूछें थी, चीता वाली मूछें थी। उसने उससे मूछें नीची करने को कहा, बोला अपनी मूछ को नीची करो, तुम्हारी औकात नहीं है ऐसे मूछ रखने का। ऐसा बात रामानंद ने मूछें एक ओर से नीचे कर ली, उसने उसकी बात मान ली, एक मूछें नीचे कर ली। परंतु जैसे ही आजम खान लौटना चाहता था उसने देखा कि रामानंद की मूछें दूसरी ओर से अभी भी ऊपर थी। जो रामानंद की मूछें थी दूसरी ओर से अभी भी ऊपर थी। दोनों में बहस हो गई। मूछों को लेकर रामानंद ने वादा किया कि वह अपने मूछें नीचे कर लेगा जब आजम खान अगली बार उसके साथ व्यापार करने आएगा। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर के ये जो है डियर फ्रेंड्स आप इसे देख लेना, ये मूछों की स्टोरी है। दोनों के बीच अ, प्रसंबंधा प्रसम विद्या का हस्ताक्षर हुए। गांव के पंच बड़े मुखियाओं के सम्मुख उनके अनुसार आजम खान ने अपनी पूर्ण संपत्ति जायदाद सामान रामानंद के पास गिरवी रखा दी। यहाँ तक बात बदल गया, उसने अपनी मूछें नीची करने का वादा किया। आजम खान दरिद्र हो गया परंतु उसके पूर्वजों की प्रतिष्ठा बनी रही। मोच नहीं हुआ, जान प्राण रस प्रतिष्ठा हैसियत सब कुछ खो गया। आने के मोच नहीं नहीं खोनी चाहिए,
सब कुछ चली जाए लेकिन मूछों की शान नहीं जानी चाहिए। राइट। नेम आनंद कुमार, रोल नंबर 725, इंग्लिश ऑनर्स। क्या ऐड कर दूंगा ब्रदर, ऐड कर दूंगा ग्रुप में, नो प्रॉब्लम। ओके। सो इस तरह से आपने देखा। चलो आज की क्लास में यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। आपको समझ में आया होगा कि अ पेयर ऑफ मुस्टैचेस में क्या बात थी और उन्होंने किस तरह की बातें को ये किया है। ठीक है, जितने भी लोग हैं कोशिश करोगे कि ये जो है सारे